जी, रानीपुरा में कांग्रेस भाजपा या दामोदर को वोट किसको मिलेंगे? दोनों को मिलेंगे, किन किन को? कांग्रेस वालों को और बीजेपी वालों को। और दामोदर जी? दामोदर को तो भाई मिल 50 वोट है 100 बस। अरे उनका तो यहाँ ममियाना भी है। अरे कम बन रहा है, उमरगुआ में है, रानीपुरा में। अच्छा, रानीपुरा में नहीं है, मुरगुआ में है। उमरगुआ में आधे मिल, मुरगुआ में भी आधे मिले। आधे अरे तो मुरगुआ में किसको मिलेंगे ज्यादा? ज्यादा बीजेपी बात कांग्रेस वाले को मिल। अच्छा, तो आप किस गांव के निवासी हैं? रानीपुरा है। तो आपका वोट किसके साथ है? हमारा वोट है कांग्रेस को। कौन सा गांव भाई साहब जी? आइए हम आज आपको मिलवाते हैं दतिया की शेवड़ा विधानसभा सीट में कुंवर घनश्याम सिंह आज पहुंचे जनसंपर्क के लिए। ग्राम कटापुर। जी बताएं, कटापुर में कांग्रेस की क्या स्थिति है? केवल कटापुर पंचायत में बल्कि पूरी शेवड़ा विधानसभा में और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और हम शेवड़ा विधानसभा भी कम से कम 35,000 से पहले जीते थे और इस बार कम से कम 50,000 वोटों से नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और माननीय कुंवर साहब यहाँ से विजयी होंगे। कटापुर में कितने वोटों से जिताएंगे आप? कटापुर में एक तरफा जाएगी पंचायत पूरी। कटापुर की जो पोलिंग है, कटापुर गाँव शुरू से ही कुंवर साहब का समर्थक रहा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कटापुर का जो जन समर्थन है वो कुंवर साहब को एक तरफा मिलेगा। आप ये मान के चलिए कम से कम 70-30 का रेशो रहेगा। 70% में माननीय कुंवर साहब रहेंगे और 30% में बाकी सभी दल रहेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस जीत रही है कटापुर के। कटापुर क्या पूरे MP में कांग्रेस की सरकार आ रही है फुल बहुमत के साथ 150+ सीट। जी आप बताएं, आप तो पुराने नेताजी हैं, आप बताएं आपका क्या रुझान है? आप कांग्रेस के बहुत पुराने दतिया जिले के लीडर हैं, राजपूत समाज से आते हैं। जी बताएं दादाजी। मेरा नाम सरनाम सिंह राजपूत है। मैं जिला में करीब 50 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दतिया जिले की तीनों सीटें बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली हैं और जीतेंगी। तो दतिया में ख़ास तौर से जो राक्षस राज चल रहा है उस राज को ख़त्म करने के लिए दतिया के जन ने, दतिया विधानसभा के जन ने ठान लिया है कि हमको हर हालत में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के प्रत्याशी भाई राजेंद्र भारती को जिताना है। शेवड़ा की सीट तो जीतना ही है, लेकिन जहाँ जो है पूरा लगा हुआ है जोर, वो हमारी दतिया की सीट है। हॉट सीट जिसे कहते हैं वो भी जीतेगी और शेवड़ा की और भांडेर की माननीय भरैया जी जीतेंगे। यहाँ से कुंवर घनश्याम सिंह जीतेंगे। मैं लोधी समाज का जितना भी वोट है, मैं अपने सारे बंधुओं से निवेदन करके कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस के साथ जुड़िए। वैसे कांग्रेस के साथ क्योंकि लोधी समाज का कल्याण सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी स्वर्गीय और उमा भारती के साथ रहता था, तो चूँकि भाजपा ने कल्याण सिंह जी तो स्वर्गीय हो गए, उनको भी दरकिनार लगा दिया था। जो आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनना था उसको जाकर के राज्यपाल बना दिया था राजस्थान का। इस बात से लोधी समाज खिन्न है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में उमा भारती ने 2003 में सरकार बनाई थी। उस सरकार को जो आज तक जो उनकी भाजपा की जो सरकार चली है वो उमा भारती की वजह से चली है। उमा भारती को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, उनको नहीं बख्शा है। इस तरीके की ये भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को भी दरकिनार कर दिया, हमारे नेताओं को दरकिनार कर दिया है। इसलिए हमारे सारे लोधी समाज के बंधु सब समझ रहे हैं और ईमानदारी से लोधी समाज के बंधु कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस का काम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सीटें जीतेंगी। लोधी समाज की ऐसी सीटें, लोधी समाज की 40 सीटें ऐसी हैं। नेताजी आप हमें एक बात बताएं जी, ये रानीपुरा में राजपूत समाज का वोट बैलेंस सबसे ज़्यादा है। जी, रानीपुरा से आप घनश्याम सिंह को कितने वोटों से जिताएंगे? बहुमत से जीतेंगे। बहुमत से जीतेंगे रानीपुरा? रानीपुरा बहुमत से जीतेंगे। कटापुर जीतेंगे, आपका लोधीपुरा जीतेंगे, एरिया की तीनों जीतेंगे पूरे अच्छी तरीके से जीत जाएंगे। आप बताएं। जी, मैं सुरेंद्र सिंह यादव जी, कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष हूँ जी और मैं यादव समाज से हूँ। उसी गांव से हूँ जिस गांव से भीम आर्मी के एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं। भीम आदमी के तो वो दामोदर सिंह हाँ, यादव जी हैं। दामोदर सिंह के ही गांव का हूँ मैं। तो फिर नहीं, उनके गांव के हैं? हाँ, मैं उसी गांव का क्या हूँ। आप ऊंचिया के हैं? मैं ऊंचिया का हूँ। अच्छा, तो ऊंचिया में क्या स्थिति है कांग्रेस की? ऊंचिया जीतेगी पोलिंग, कांग्रेस की पोलिंग जीतेगी। पहले 750
वोटों से हम लोगों ने कुंवर साहब को जिताया था। इस बार भी हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम आपके सही का- कह रहे हैं। हाँ, हम लोकल सही का कह रहे हैं। प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। अच्छा, हाँ, कांग्रेस जीतेगी, पहले जीती और फिर भी जीतेगी। कुंवर साहब को बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है। सारे लोग कुंवर साहब के साथ हैं। बदलाव चाह रही है जनता पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। कम से कम 160 सीटें कांग्रेस जीतेगी और ऊपर भी जीत सकती है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का अन्याय अत्याचार, चाहे आप जिला लेवल का नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे विधायक या मंत्री हो, ये जो है लूटने का काम कर रहे हैं, गरीबों की जमीनें हड़प रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR करवा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं। ये तानाशाही चल रही है। इस तानाशाही से गरीब, किसान और नौजवान ये बहुत त्रस्त हैं। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपको कि आप यहाँ आए हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि दामोदर के गांव से दामोदर को वोट नहीं मिलेगा। वो तो बहुत बड़ी ओंकार रखते हैं, पिछड़ा वर्ग के वो बहुत बड़े नेता हैं, पूरी मध्य प्रदेश में आवाज उठाते हैं, और आप कह रहे हैं उन्हीं के गांव से वो वोट देखिए क्या है, जब वो कांग्रेस में थे तब बड़े नेता थे, आज नहीं है वो बड़े नेता। आज कोई कॉलेज में पहुंच के और अपना नाम कटा के और फिर जो है एक की क्लास में आ जाए, एक प्राइमरी स्कूल में आ जाए, उसको नेता कहेंगे हम। कॉलेज में एडमिशन हो जाए किसी छात्र का और वो आगे प्राइमरी स्कूल में आ जाए, आज वे नीचे स्तर पर फिर ABCD पढ़ने लगे। जहाँ से शुरू हुए थे आज उसी स्तर पर आ चुके हैं। कांग्रेस ने कितना जी, दादाजी कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी कटापुर में कांग्रेस की जीत के जाएगी यहाँ ये कटापुर से कटापुर से। और ऊचिया से बता रहे हैं। ऊंचिया से भी जीत के जाएगी। ऊचिया तो दामोदर का गांव है। अरे दामोदर का नहीं है, वहाँ से कम से कम 60% वोट मिलेगा कुंवर साहब जी को। अच्छा, हाँ, ऐसा है, ऐसा है, इतना आपको कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल पक्का। और दामोदर का लोकल वोट नहीं मिलेगा, लोकल घर का नहीं वोट नहीं मिलेगा घर का वोट। मैंने अच्छा काम किया हो तभी तो सारी मिलेगा। सारी चीजें जी, मिलेंगी। अच्छा काम किया ही नहीं अभी तक। अरे आवाज उठाते हैं अरे पिछड़ा वर्ग क्या के वो। आवाज क्या उठाते? बहुत बड़े नेता है वो तो। कहीं कोई आवाज नहीं उठाते। विभिन्न जितना किया उनके पुरखों ने, उनने सब गंदे काम के अलावा दूसरा अच्छा काम किया पूरा नहीं। गाँव बर्बाद है उनके पूरा गांव बर्बाद किया उनने। क्या क्या कर दिया ऐसा कोई काम? सब किया उनने, केस लगाया, मर्डर लगाया। झूठे में भी बेटा हूँ, मुझे 4 मर्डर लगाए उनने झूठे। गांव में पुलिस चौकी थी वो हटा दी गई। जी। गांव में जो पुलिस चौकी आई थी सन 86 में, वो उनके ही पूर्वजों ने, उनके चाचा ताऊओं ने वहाँ से हटवाया। बैंक हटवाया, वहाँ पावर हाउस नहीं बनने दिया, हाई स्कूल नहीं बनने दिया, अभी बिल्डिंग नहीं बनने दी उन लोगों ने। हमारे यहाँ एक शमशान नहीं है, आज मुक्ति धाम नहीं है, हमारे यहाँ रास्ताएँ नहीं हैं। हमारे यहाँ जो भी है उनकी करामात है कि विकास से विहीन हमारा गांव है। मुक्तिधाम तो भाजपा सरकार ने हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में बनवाए हैं। फिर हमारे गांव में तो बना ही नहीं है आज तक। आज तक नहीं बना। नहीं बना है, नहीं बना है। आप बहुत बड़ी बात हम कह रहे बड़ी हैं। बात नहीं कह रहे हैं, हम बहुत छोटी बात कह रहे हैं। मुक्तिधाम नहीं है हम आपके मुक्ति गाँव धाम नहीं है हमारा, चल के देखिए। हाँ, जब बरसात आती है तो हमारे में। आप देख रहे हैं दामोदर जिस गांव से लड़ रहे हैं उस गांव में मुक्तिधाम नहीं है। भाजपा की सरकार ने 17 साल में ऊंचिया गांव, दतिया जिले की सिमड़ा विधानसभा में ऊंचिया गांव आता है, उसमें ये बता रहे हैं, अभी मैंने देखा नहीं, ये बता रहे हैं वही के निवासी है कि वहाँ पर मुक्तिधाम नहीं है। और अब भद्रावती टीम जाएगी और ये वहाँ से वीडियो बना के लाएगी कि वहाँ मुक्तिधाम है या नहीं है। ये भाई साहब सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। किया वो कांग्रेस को वोट दो। और प्रदेश में भी सरकार बदलनी है, भाजपा की सरकार लंबे समय से है, सब परेशान बेटा को है नहीं है और कांग्रेस के सिवाय वहाँ कोई फाइट नहीं वोट देना चाहिए पे बेटा कितों नहीं भटकना आएगी, 2 आएगी, उससे ज्यादा आएगी, इसीलिए कांग्रेस को और कांग्रेस भी बन